हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं मनाली से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले अपने होम स्टे में। और होम स्टे से अभी हम निकल रहे हैं और आपको बताएंगे भाई मनाली में अब कितना सुरक्षित है आपका आना। वैसे तो देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सही हो गया है, मौसम एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया है और भाई रास्ते भी धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। भाई जो सिंगल थे वो धीरे धीरे डबल होते जा रहे हैं, लेकिन बस वोल्वो जो बस है वो अभी सिर्फ मंडी तक आ रही है। वो 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में मनाली तक पहुंच जाएगी। मनाली तक नहीं तो पतली कुल तक तो हर हाल में पहुंच जाएगी, तो उसकी अपडेट भी आपको देंगे। प्लस भाई जो हमारी जो यहाँ पे देखने लायक जगह है, चाहे वन विहार है, चाहे माल रोड है, चाहे हडिम्बा टेम्पल है, तो वो सब कुछ भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और रास्तों के कैसे हाल है वो सब कुछ आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे मनाली के। बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अपने होम स्टे से और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। है अपने होम स्टे से नज़ारा, ठंडी ठंडी चल रही है हवा, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो ना गर्मी है ना सर्दी है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हल्की सी देखो हम जाएंगे स्कूटी पे, तो स्कूटी पे जाएंगे तो जैकेट पहननी पड़ेगी, तो नीचे चलते हैं जैकेट पहनते हैं और निकलते हैं। पर आप नज़ारा देखिए, बेहद ही शानदार हो रखा है। हमारे पीछे पूरा फॉरेस्ट है और अगर हमारे आगे की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा एप्पल ऑर्चिड है, सेब के बागान है। अब तो मोस्टली तकरीबन खाली हो चुके हैं, मुश्किल से आपको 2-4 उस पे पेड़ पे ही सेब मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब टूट चुके हैं और सब आपकी तरफ पहुंच चुके हैं। मंडी में गए हैं भाई, जैसे भी ये भेज सकते हैं, अलग अलग मंडियों में यहाँ से जाता है वो सेब। ये अपने होम स्टे से नीचे उतरते हैं ना भाई, जो सेब की खुशबू आती है ना, अलग ही है वो, महकता है पूरा भाई। अपना सेब का गोदाम है अभी फ़िलहाल, तो अगले 8-10 दिन तक तो यहाँ चल रही है अपनी सेब की पैकिंग। ये देखो पूरा पैक होके, ये तो लोकल के लिए है और जो वैसे है जो बाहर जाता है बड़ी मंडियों में उनके लिए वहाँ रख रखा। इधर कलर ग्रेडिंग वगैरह भी, कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इधर ग्रेडिंग वगैरह भी करते हैं और इसकी पॉलिशिंग भी होती है और उसके बाद ये पैक होके यहाँ से निकलते हैं। वो पॉलिशिंग की और ग्रेडिंग की मशीन। ग्रेडिंग का मतलब है साइज़ चेक करना, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, और उसी हिसाब से होती है पूरी पैकिंग। देखो सामने हो रही है पैकिंग, भाई साहब लगे हुए हैं। और ये देखो ये मैक्सिमम तो अभी ये चल रहा है, पर अब आ गया है ग्रीन। तो ग्रीन एप्पल आने के बाद तो ये इसको बोलते हैं भाई रॉयल। तो रॉयल एप्पल भी आ गया है अब मार्केट में, तो अब जल्दी ही ये भी आप तक पहुंच जाएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से गोजरा में, और गोजरा में अभी थोड़ा छोटा सा काम है एक सागर भाई का, तो बॉक्सेस पता करने हैं, तो पहले उनको करेंगे पता और उसके बाद निकलेंगे। ये है भाई यहाँ पे बॉक्सेस, तो पूछते हैं यहाँ से कितने रुपए का ये बॉक्स देते हैं। यहाँ पे भाई को चाहिए थे इस टाइप के बॉक्स ना, बड़े, वो भाई निकलवा रहे, तो हो जाएंगे ना 4। तो भाई ये इधर क्या है, अगर आप कभी भी आपको तंदूर वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ चाहिए तो मनाली से थोड़ा सा पहले है, पर भाई यहाँ पे आपको हर साइज़ हर डिज़ाइन सब कुछ मिल जाता है। और ये भाई ने और भी निकाल दिए। धीरे धीरे सेब की जो गाड़ियाँ जानी थी वो धीरे धीरे हो गई है कम, और जो होती भी है वो मोस्टली शाम को जाती है। तो भाई अब ट्रैफिक बिल्कुल कम और बिल्कुल ही कम हो जाएगा अब धीरे धीरे आगे चल के, क्योंकि अगले 1 वीक के बाद तो सेब वगैरह हो जाएगा ख़त्म, तो फिर ट्रैफिक भी बिल्कुल लो हो जाएगा। करें नज़ारे की, नज़ारे एकदम शानदार हैं भाई। यहाँ से ये देखिए पूरा एरिया ही, इस रोड से अगर आप गुजरते हो ना बड़ा मज़ा आता है भाई। बात करें रोडों की, तो रोड भाई देखो नगर तक तो ऑलमोस्ट मतलब मान लीजिए तकरीबन डबल, ये आधा सिंगल आधा डबल है, और उससे आगे अगर जाते हो तो फिर आपको सिंगल डबल मिक्स मिलता है। और ये देखो बसेस वगैरह सारी यहीं से जा रही हैं अभी तक तो, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 बस जो अर्ली मॉर्निंग आती है ना वो हाईवे से जा रही है, क्योंकि हाईवे अभी सिर्फ रखा हुआ है छोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि वहाँ भी काम चला हुआ है ना बहुत ज़्यादा, तो जल्दी ही वो काम हो जाएगा रेडी, फिर तो सभी के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी सभी गाड़ियाँ नगर रोड होते हुए कुल्लू जा रही हैं, जितनी भी बसेस हैं। ये आ गया अपना ग्रीन टैक्स, तो ग्रीन टैक्स से अब निकलते हैं आगे। तो सुख से जैसे ही निकलते हैं, निकलते ही भाई ये कट आ जाता है नीचे जो हाईवे को कनेक्ट करता है, और गड्ढे कुछ ज़्यादा हैं इस कारण भाई वीडियो हिल रही है, तो इसको करो एडजस्ट। और यहाँ से हम जाते हैं नीचे की तरफ, ये देखो कैसे हिल रही है। तो ये अगर यहाँ से जाते तो यहाँ से चले जाते चिचोगा की तरफ से होते हुए सीधा, लेकिन हम आज जाएंगे यहाँ से। पर भाई यहाँ की ढलान बहुत भयंकर है, तो वीडियो कर देते बंद। ये दोस्तों जिस लेवल की ये ढलान है ना, इस ढलान में भाई नए बंदे के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। पूरी एकदम बिल्कुल खड़ी ढलान है, पर ये है लगभग 1.5-2 किलोमीटर की, और 1.5-2 किलोमीटर से
हम सीधा एकदम हाईवे को कनेक्ट कर देते हैं। और नज़ारे सुंदर ही सुंदर है। हल्का सा धुंध है तो है, पर फिर भी बहुत प्यारा। और इस रोड पे आपको बहुत सारी कॉटेजेस मिल जाती है। अगर आप एप्पल ऑर्चिड में रुकना चाहते हो तो यहाँ भी आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। एरिया में देखोगे तो पूरा सेब के बागान, ये पूरी इधर ऊपर कॉटेज और एक छोटे छोटे बीच में घर भी। और ये देखो भाई, सेब की क्या दुर्गति कर देते हैं, थोड़ा सा भी ख़राब होता है उसको फेंक देते हैं। तो भाई ये किसी काम का नहीं आता। तो ये देखो इधर से ये पूरा सेब का ही वो है। इधर देखोगे तो सेब लगे हुए हैं। तो इस टाइप के अगर नज़ारों का आनंद लेना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा मनाली से हटना पड़ेगा। और मनाली से आगे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। धीरे धीरे इस ढलान से होते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बस अगली 2-4 मिनट में हम पहुंच जाएंगे रिवर साइड पे। तो कहीं रास्ता ख़राब है, कहीं रास्ता बढ़िया है, ऐसे मिक्स सा है ये रास्ता पूरा ही। फिलहाल आ चुके हैं हम किया कैंप पे, राजेंद्र भाई के पास। उन्होंने बुलाया था, बोला आ जाए यार थोड़ी देर बैठते गप्पे शप्पे मारते हैं। और ये देखे भाई, जो चीज़ ख़राब हो चुकी थी ना, वो भाई ने बस भरवा दी। इसके ऊपर मिट्टी डालनी है और इधर से लग जाएगा डंगा। और फिर दोबारा अपने जो कॉटेज है, कैंपिंग है, वो एज इट इज़ हो जाएगी। इधर भाई दोबारा से रेस्टोरेंट बना रहे। तो ये भी शायद मेरे को लगता है 2-4-5 दिन में भाई इसको भी रेडी कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर जो छत आएगी वो तो वैसी ही आएगी, टीन वाली। और ये देखो, एक इधर टेंट था, एक इधर, ये 3 तो टेंट टूट गए थे। 5 टेंट थे, 5 टेंट टूट गए थे। उधर जो पक्का था वो टूट गया था। पर अब भाई ने ना प्रॉपर ढंग से है ना रिपेयर कर रहा है। और अब किया कैंप दोबारा से एक बार रेडी हो जाएगा। तो एक ये रूम बचा हुआ है, 2 रूमों की ये हो रखी है। तो इनके यार ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसमें थोड़ा सा काम होगा और काम होके रेडी हो जाएगा। नहीं तो भाई देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक जो रेडी होगा ना, कोई रेडी पड़ा होगा एक। ये देखो एक में पड़ा हुआ है, क्योंकि बेड वेड भाई इनके सबके निकलवा दिए थे। नहीं तो भाई देख क्या मज़ा आता था ना इसमें स्टे करने में। ये देखो, ये था रूम, ये था वॉशरूम। और भाई इसमें से जो नज़ारे आते थे ना रिवर के, ये देखो क्या सुंदर नज़ारे थे ना भाई। नदी के पास होने के जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही नुकसान है। तो अब की बार ये थोड़ा सा नुकसान ही करेगी। पर भाई ने अब ये रेडी कर दिया है, अपना ग्राउंड पूरा दोबारा से डन कर दिया है। अब इस पर थोड़ी सी मिट्टी डलेगी और ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। पीछे वाले टेंट है वो तो भाई बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज़ ही है। ये भाई के पास मेरे ख्याल से शायद 12 से 15 वैसे टेंट है। और बाकी ये कॉटेजें थी, आपको कॉटेज में स्टे करना तो कॉटेज में कर सकते हो। और अगर टेंट थे, ये भी टेंट टाइप में थे, ऊपर टेंट था और नीचे पूरा प्रॉपर कॉटेज टाइप में था। तो ये मिक्स था। अब ये जल्दी ही मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, जब ये प्रॉपर रेडी हो चुके होंगे। राजेंद्र भाई वहाँ करवा रहा है काम, क्योंकि भाई देखो जब तक आप खड़े ना हो ना, तब तक काम कंप्लीट होता ही नहीं है। पिछले है ना 4-5 दिन से ऐसी कड़ाके की धूप निकल रही है कि ये देखो भाई, दिन में मेरे को राजेंद्र भाई को नींबू पानी लेना पड़ा है, तब जाके थोड़ी सी आराम मिला। मैं जैकेट डाल के आ गया था, जैकेट जूकेट सारी निकाल के, और आराम से बिना जैकेट के ही घूम रहे हैं। पर भाई जैसे अब क्या होता है, शाम शुम हो जाती है ना निकलते, तब लगती है कि भाई ठंड हो गई है, तब पहननी पड़ती है। नहीं तो अभी तो भाई दिन में तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। पर ये है ना कि जैसे अगर आप धूप में ज़्यादा देर रहते हो तो गर्मी लगती है। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कुछ आगे हाल मनाली का कैसा है। वैसे तो अब सब कुछ फर्स्ट क्लास है। इधर देखो, ये देखो लोंडा हमारा कहाँ बैठा हुआ है, सन्नी बैठा हुआ छुप के। भाई देख लो धूप कितनी है फिलहाल, कैसे छुप छुप के बैठना पड़ता है धूप से। ये है ना जो पोकलैंड मशीन है ना, बड़ी मशीन है, इनसे जाके काम होता है। छोटी मोटी मशीनों से काम ही होता है, क्योंकि पत्थर इतने हैवी होते हैं भाई। ये उठा उठा के देखो भाई, इधर तो पूरी अपनी पार्किंग वार्किंग रेडी होगी, उधर भी पूरा का पूरा एरिया रेडी हो जाएगा। देखो और आगे भी लगी हुई है। तो धीरे धीरे पहले जैसा करने की कोशिश चली हुई है। तो इस प्यारे से पुल से होते हुए हम निकल गए हैं मेन हाईवे की तरफ। ये देखो जैसे ये पुल ख़त्म होगा, ये अपना सीधा मेन हाईवे पे ही कनेक्ट करेगा। इधर है भाई रिवर, पूरा देखो रिवर अभी भी काफ़ी हैवी चल रही है। और ये सामने दिख गया हमारा मेन हाईवे, जो कुल्लू मनाली वाला मेन हाईवे है वो आ गया। और मोस्टली सारा कंप्लीट हो गया है, पर ये छोटे छोटे कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे काम चला हुआ है। वहाँ पे भी आप देखोगे पूरा जेसीबी वेसीबी पूरा तंत्र अंतर लगा हुआ है। तो ये भी जल्दी रेडी हो जाएगा। और गाड़ियों में वैसे पासिंग वगैरह में उसमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आ रही है पूरी स्पीड में। तो अब सब कुछ नॉर्मलाइज होता जा रहा है धीरे धीरे।
ला भी भाई हर बार आता है, और अब की बार भी भयंकर आया था, लेकिन फिर दोबारा इसके नीचे पुल पाइप दबा के पुल बना के इसको दोबारा कंप्लीट कर दिया गया। और नज़ारे देखो आप सामने, क्या ब्यूटीफुल आ रहे हैं ना, बहुत ही शानदार नज़ारे चारों तरफ। तो इस टाइम पे भाई बाइक स्कूटी चलाने का अपना ही मज़ा है, ट्रैफिक लेस है बिल्कुल ही, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब दिल कर रहा है बाइक स्कूटी चलाने का। नहीं तो सीज़न में क्या होता है भाई, बस इतना बुरा हाल हो जाता है, सब कुछ भरा भरा सा लगता है, तब नहीं हो पाता। तो हम पहुंच चुके हैं रांगड़ी से, और जल्दी हम पहुंच जाएंगे माल रोड की तरफ। और अब देखो पूरा चारों तरफ है ना खाली खाली सा पड़ा हुआ है भाई। और अब है ना देखो कहीं भी कोई इशू नहीं है ऐसा। एक मिनट रुको भाई, मैं पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप भाई सामने विक्ट्री पैलेस किया होटल। तो ये भी भाई राजेंद्र भाई ने लिया हुआ है, लीज पे, लॉन्ग लीज पे है, तो राजेंद्र भाई के पास ही होता है। और इधर देखो भाई, अब सामने वाला जो नज़ारा आ रहा है ना, एकदम खाली पड़ा है ना, तो मज़ा आ रहा है चलने में। तो भाई अब देखो आज जो लोग अभी ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो कहीं भी ऐसी ट्रैफिक की या कहीं कोई रुकावट या कहीं फंसने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो आप बड़े प्यार से ट्रैवल कर सकते हो, अपना जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो। इधर से कोई इशू नहीं है, मतलब मनाली की तरफ से अब कोई इशू नहीं है। होटल वगैरह प्रॉपर खुलने शुरू हो गए हैं, और आप देखोगे ट्रैफिक भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम थी ना, जो स्लाइड्स आए थे, उनको भी रिपेयर तो कर ही दिया, उसको बेहतर तरीके से अगले हफ्ते तक पूरा रिपेयर कर देंगे। हम पहुंचने वाले हैं माल रोड के पास में। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा जाम लगा हुआ, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ चढ़ रही है ना, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और भाई वोल्वो स्टैंड अगर देखो तो हमारी राइट साइड में, चलो पहले उसी साइड में एक राउंड मार के आते हैं और आपको दिखा के आते हैं उस साइड में भी। तो यहाँ तक ही खुले हुए हैं, ये देखो यहाँ से सब बंद है, क्योंकि ये है पूरा वोल्वो स्टैंड वाला एरिया। तो यहाँ से आगे बंद कर रखा, क्योंकि ये रास्ता आगे हाईवे बिल्कुल डैमेज हो रखा, तो ट्रक वगैरह पार्किंग वगैरह को यूज़ कर रहे हैं अभी तो इसको, वोल्वो स्टैंड को पूरे को। वोल्वो स्टैंड पे वही गिनती की वो 4-5 गाड़ियाँ जो तब से खड़ी हुई हैं, ये बेचारी तब से ही ऐसे की ऐसी खड़ी हुई है। क्योंकि भाई ना जब ये यहाँ से निकल जाएंगी तो इसका मतलब तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आगे से भी रास्ता क्लियर हो, आगे से वोल्वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब जाएंगी यहाँ से सवारी ही लेके जाएंगी। बाकी आप देखो ये पूरा एरिया ट्रक ही ट्रक भरे हुए, क्योंकि जो आगे ट्रक आ रहा है ना, इससे आगे ये रास्ता पूरा डैमेज है। दिखाते हैं आपको आगे चल के। थोड़ा बहुत काम तो हो गया है, आधा रास्ते तक तो इसको देखो, इसको भी खोलना शुरू कर दिया है। तो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, उसको भी जल्दी ये शायद कर देंगे। और जो भाई पेड़ आए हुए थे उसकी चल रही है अभी कटाई, तो उनको कटवा वटवा के फर्स्ट क्लास रेडी करके और जल्दी ये भी भाई चालू कर देंगे। जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये देखो ये रास्ता बना दिया। वैसे ये रास्ता सिर्फ यहाँ तक था, इससे आगे रास्ता ही नहीं था, पर अब इसको खोल दिया गया है आगे तक। तो जल्दी जल्दी ऐसे रहा तो अगले मेरे ख्याल से 5-7 दिन में, 10 दिन में इसको भी कर देंगे। वैसे देखो अगर ये नहीं भी चलता ना, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, मेजर इशू, क्योंकि दूसरा रास्ता है। ऊपर देखो तो ये शानदार नज़ारे एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिल्कुल खिला खिला लग रहा है मनाली। पर अगर नीचे देखते हैं तो भाई टूटे हुए पेड़, उजड़ी हुई पूरी की पूरी नदी, ऐसा अलग सा ही लग रहा है सब कुछ। पर भाई ये देखो ना, कारण ये होता है, अब देखो ना, अगर एक थोड़ा सा भी अगर पानी गीला होता है ना, तो उससे कैसे पेड़ गिरता है। यहाँ से लेंगे भाई राइट टर्न, और राइट टर्न लेके सीधे चले जाएंगे माल रोड की तरफ, क्योंकि अब यही एक मात्र रास्ता बचा हुआ है जो सोलांग वैली और रोहतांग की तरफ जाएगा या माल रोड के लिए। ये जो माल रोड वाली यहाँ से चढ़ाई है ना, ये भी अपने आप में एक कयामत ही है, ऐसी खड़ी चढ़ाई भाई। एक ट्रक की मैंने अभी वीडियो देखी थी, वो 3 झटके में जाके ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ते ही भाई ये देखो आगे भी जाम लगा हुआ है, पर हम कट मार के निकल जाएंगे आगे, अपने को इतनी दिक्कत नहीं है। और ये देखो लोग तो वापस मुड़ मुड़ के जा रहे, काम करने भी बाद में ही आएंगे। अब तो ये अब जाते हैं धीरे 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 धीरे, हम अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये देखो क्या लॉन्ग ट्रैफिक है भाई। इसका कारण है ना, ये मेन कारण है ये वाला, जो ये बड़े ट्रक्स आते हैं ना, ये फंस जाते हैं भाई बीच में आके, तब जाके ट्रैफिक हो जाता है हैवी। पर निकल जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे ख्याल से। ये देखो आगे बस फंसी हुई है एक। हम पहुंच चुके हैं वन विहार के गेट के पास में, आपको दिखाते हैं वन विहार भी। और भाई लेफ़्ट साइड में यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सिविल हॉस्पिटल, और जो राइट साइड में ये पूरा वन विहार है। पर इसका जो गेट है ना, वो थोड़ा सा आगे चल के है।
तो मनाली के आसपास की जितनी भी लाइफ लाइन की जो चीज़ें हैं ना, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या कुछ भी हो, मतलब XYZ, सब कुछ इस एरिए में ही है भाई। माल रोड के आसपास में ही टोटल 1-1.5 किलोमीटर में सब कुछ है यहाँ पे। ये है यहाँ का सिनेमा पिकार्डली, और इसी में एक नाइट क्लब भी है काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस है। और इधर है ये गवर्नमेंट के कुछ निवास। और अब तो भाई गाड़ी वालों को भी कोई टेंशन नहीं, कभी कोई चालान नहीं काटता। नहीं तो पहले भाई ऐसा डर रहता था यहाँ गाड़ी लगाते वक्त, ये डर रहता था कि कोई भी चालान काट सकता है। देखिए आप अपने राइट साइड में, ये है भाई 1VR का गेट, ये भी अभी खुला हुआ है। और इधर है ग्रीन टैक्स पेड पार्किंग, जो ग्रीन टैक्स जो पे करके आते हैं 300 रुपये 200 रुपये, तो उनके लिए फ्री पेड पार्किंग है ऊपर वाले उसमें। और सामने ही दिख रहा होगा आपको माल रोड, तो बिल्कुल आसपास में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आप पैदल भी जा सकते हो, यहाँ पार्किंग लगा के आप वैसे भी पैदल घूम सकते हो। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। और भाई आज तो मेरे को लग रहा है कि माल रोड पे भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ है। ये सामने दिख रहा है भाई माल रोड पे इधर पब्लिक कम होती है, लेकिन दूसरी साइड में जो रामबाग साइड में ना, उस साइड में पब्लिक ज़्यादा दिखती है। तो अभी तो भाई फ़िलहाल हम जाएंगे ऊपर हडिम्बा की तरफ, हडिम्बा माता के वहाँ मत्था टेक के आएंगे। और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं माल रोड का, जब तक थोड़ा सा और क्राउड हो जाएगा। और बसेस वगैरह आप देखो, जो भाई प्राइवेट बसेस थी वो धीरे धीरे इधर से भी जाने लग गई है। ये देखो मंडी वाली इधर से भी निकलने लग गई है। तो अब भाई धीरे धीरे थ्रू टू हो ही गया छोटी गाड़ियों के लिए, छोटी बसों के लिए, तो जल्दी ही वोल्वो के लिए भी हो जाएगा। ये देखो भाई गोरे घूम रहे हैं, गोरे घूम रहे हैं भाई बाइक्स पे। ये है यहाँ का बस स्टैंड भी धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है। और हम जा रहे हैं नीचे जाएंगे, और उसके बाद फिर रामबाग होते हुए सीधा चले जाएंगे हडिम्बा की तरफ। ये भाई माल रोड का दूसरा छोर, जिसको बोलते हैं रामबाग। तो यहाँ ट्रैफिक का ऑफिस भी है, और यहीं से देखो आप ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा आपको। ये देखो पूरा का पूरा एरिया ही ये भरा भरा सा लगता है। और यहाँ पे दुकानें भी इतनी काफ़ी हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, सब कुछ इस चौक पे ज़्यादा है, दूसरी साइड में थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ से हम निकल गए अब ऊपर की ओर, और अब भाई चढ़ाई है पूरे रास्ते। सामने आ चुका है ओल्ड मनाली वाला कट। तो अगर आपको सीधा जाना है तो सीधे चले जाओगे ओल्ड मनाली, और अगर हम यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, तो लेफ़्ट को चले जाएंगे हम हडिम्बा के लिए। तो हमें जाना है आज हडिम्बा, क्योंकि लास्ट ट्रिप में हमने दिखाया होगा आपको माल रोड। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे देखो आप, फॉरेनर्स भाई काफ़ी घूम रहे हैं। आपने देखा होगा इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट है। तो अभी धीरे धीरे हम चल पड़े हैं अब। ये देखिए हडिम्बा रोड पे, और हडिम्बा की तरफ भाई इससे आगे है ना, ये पूरा रास्ता इतना खतरनाक चढ़ाई वाला है। अभी तक तो मैं मानता हूँ ये तो बिल्कुल प्लेन एरिया है इस रोड का। अगर आप अपनी गाड़ी या स्कूटी से नहीं जाना चाहते हो और पैदल जाना चाहते हो, तो आप देखो राइट साइड में ना सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो ये है शॉर्टकट माता हडिम्बा के लिए। तो यहाँ से शॉर्टकट में आप जा सकते हो। और अगर आपके पास बाइक, गाड़ी या स्कूटी है, तो आपको जाना पड़ेगा मेन रोड से। ये देखो ये लोग भी जा रहे हैं। तो टूरिस्ट अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब मौसम भी साफ़ हो गया भाई, वो जो पहले वाला जो डर था ना, वो हो चुका है ख़त्म बिल्कुल। तो अच्छा काम किया है अभी, है ना, जो रोड था ना, रोड की जगह ये टाइल्स बिछा दी है। तो ये टाइल बिछाने के कारण ग्रिप अच्छी हो जाती है, और गाड़ी ज़्यादा स्किड नहीं करती, और आराम से चढ़ जाती है। तो ये देखो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है, पर ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर के बीच बीच का है। तो आराम से आप पहुंच सकते हो। गाड़ियाँ डबल होती है तो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ सिंगल गाड़ी। अभी तो यार ट्रैफिक है ही नहीं। अभी तो मज़ा है मनाली में। आप गाड़ी लेके आओ, बाइक लेके आओ, हर चीज़ का मज़ा है बिल्कुल। और देखो कितने घना जंगल है भाई यहाँ पे, और बहुत बहुत सारे होटल और कॉटेज है इस रोड पे। और 5 मिनट ही इस रोड पे चलते ही ये देखो सामने आ गया है हडिम्बा माता का गेट। जो सामने गेट बना हुआ है ना, यहाँ से भी जा सकते हो, इससे आगे एक टर्न है उससे भी जा सकते हो। और पार्किंग है भाई आगे, तो पार्किंग छोटी है, तो अपनी तो बाइक है, कहीं भी लगाएंगे यहीं सामने, और यहीं से एंटर कर जाएंगे सामने से। लाए बिल्कुल शॉर्टकट से। यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी है ना काफ़ी सारी दुकानें, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं आपको माता हडिम्बा का टेम्पल। ये सामने दिखने लग गया है। आप हडिम्बा पे देखोगे ना तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल भी मानता है और बाहर से भी टूरिस्ट काफ़ी आता है। आप देखोगे भाई ये तो पूरा कोई ग्रुप आया हुआ है, तो ग्रुप होने के कारण ये एकदम पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये देखो
देखिए भाई अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर जूते निकाल के आप अंदर भी जा सकते हो, पर अंदर भाई फोटोग्राफी अलाउड है नहीं। और ये देखो पूरा ग्रुप आया हुआ है, तो इतना ज़्यादा लोग हैं कि मेरे ख्याल से हमें ही खड़े होने में दिक्कत हो रही। पर ये शायद कोई साउथ इंडिया से आया हुआ है ग्रुप, लोकल भी काफ़ी लोग हैं बीच में। तो मतलब ये है ना, एक ग्रुप आ गया, कुछ लोकल थे, तो पूरा पूरा ये ग्राउंड भरा हुआ है। माता हडिम्बा का टेम्पल, इसमें आप देख सकते हो जानवरों का वो सर जो होता है ना, वो मेरे ख्याल से शायद ये तो हिरन का है, और ये लग रहा है मुझे जंगली भेड़ वगैरह जो होती है उनका, या हो सकता है याक का हो, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। पर ये तो पक्का भेड़ का ही ये पता है, जो ये मुड़ा हुआ है ये हो सकता है याक या और किसी चीज़ का हो, या जंगली उनका हो सकता है। तो जिसको भी पता हो भाई बताना ज़रूर। ये देखो ये है मंदिर का एंट्री, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ तक देख सकते हो। ये देखो भाई, ये तो चारों तरफ ही ग्रुप ने फुल कर रखा है। इस हिसाब से इन्होंने कैप पहनी हुई है, मेरे ख्याल से शायद एनसीसी के बच्चे हैं। ये देखिए सारे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, साउथ इंडिया से आए हैं शायद कहीं से। और ये इसके पीछे ही भाई डूंगरी का वो भी है, जो अपना फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। वन विहार टाइप में ये फ़ोटो वगैरह रील वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी हम भाई कैमरे को करते बंद, अंदर जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे। बच्चों को देख रहे हैं ना, जब ऐसे फ़ोटोज़ का वो जो क्रेज़ होता है, और भाई जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए तो भाई ये है कि पता नहीं आगे दोबारा आना होगा या ना होगा, तो फ़ोटोज़ खिंचवाना कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से, तो काफ़ी देखो नए आदमी के लिए ये एक बड़ी ही मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जो आएगा वो तो करेगा ही करेगा। तो अब ये देखो, ये मेरे ख्याल से शायद इनके साथ आए हुए ड्राइवर हैं या गाइड हैं, जो भी है वो इनके साथ है। और ये देखो पूरा उधर इकट्ठे कर लिए गए अभी वो सारे, वो देखो उधर। और भाई माता हडिम्बा की यहाँ सबसे बड़ी मान्यता है, यहाँ सबसे बड़ी जो देवी मानी जाती है वो माँ हडिम्बा मानी जाती है। और कुछ भी होगा ना यहाँ पे, कुछ भी अगर लोग करते हैं तो माँ हडिम्बा को सबसे पहले पूजते हैं। हर पूजा में, हर चीज़ में माँ हडिम्बा की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद लोकल देवता या कोई भी जो ये मानते हैं उनको पूजा जाता है। और इवन कि कुल्लू दशहरा भी जब होता है तो भी अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले माता की पालकी वहाँ पहुँचेगी, माता जाएगी, उसके बाद ही कुल्लू दशहरा शुरू होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर से जाएँ, ताकि आपको है ना घटोत्कच वाला टेम्पल भी यहाँ से दिखा सके, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम नीचे अपना, चाहे तो माल लोड जाएंगे या कुछ और मूड हो गया, क्योंकि पिंटू भाई से मिलना 2 मिनट का उनके साथ काम है, उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री, फिर हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी इस साइड से निकलेंगे, और क्योंकि हमारी स्कूटी तो वैसे नीचे है, पर नीचे थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता भाई हडिम्बा माता कौन थी, तो भाई उनको बता देता हूँ। हडिम्बा माता जो थी तो महाभारत में जो भीम थे उनकी पत्नी थी, और जो घटोत्कच था ना उनकी माँ थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे, और इनकी जो शादी हुई थी भीम से वो भी एक बहुत लंबी कहानी है। तो वो कभी हम जब उस वाटरफॉल पे जाएंगे ना, इसके भाई के नाम से जो वाटरफॉल है उस पे जाएंगे ना, तो उसको आपको उसकी भी हिस्ट्री दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई क्या था एग्जैक्टली। पर अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलेंगे, और जिनको भी नहीं पता थोड़ा सा जाके भाई हडिम्बा माता की हिस्ट्री पढ़ना और मनाली के बारे में उनका कनेक्शन पढ़ना। हर एक बंदा जो हमारा लोकल भाई है वो सबसे पहले माँ हडिम्बा को मानता है। अच्छी आप देखोगे बहुत सारे है ना लोकल लेडीज़ खड़ी हुई, तो ये लोकल लेडीज़ एक्चुअल में क्या करती है, आपको यहाँ की जो लोकल ड्रेसेस होती है वो पहनाती है। खरगोश के साथ जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो खींच सकते हो आप इनके पास। ये देखिए ना, इनके पास खरगोश है, ये देखिए इधर, ये देखिए इनके पास भी है, और अगर उधर जाओगे तो उनके पास भी है। और ये लोकल ड्रेसेस वगैरह जो प्रॉपर एक पहनी जाती है ना, पट्टू वगैरह, जैसे इन आंटी ने पहना हुआ, ये देखो इस तरीके से पट्टू पहनाती है आपको, और आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। तो ये एक मतलब याद होती है। और इधर देखो ये लिखा हुआ है वीर घटोत्कच पूजा स्थल, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी बाइक के पास, स्कूटी के पास। ऐसे फूल वगैरह की टोकरी वगैरह बनाई हुई है कि ये खरगोश होता, तो इनके साथ अपना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। और उसके बाद आपके पास और देखो यहाँ की छोटी छोटी यादें होती है, लकड़ी से बना हुआ सामान है, मूर्तियाँ हैं। और भाई ये देखो क्या खूबसूरत है ना जंगल, पूरा पूरा एरिया। फ़ोटो खिंचवाने के लिए, रील बनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट प्लेस है। छोटी सी जगह बनाई हुई है, जब माँ हडिम्बा का कोई फंक्शन वगैरह होता है और मेला होता है
तो यहाँ पे होता है, लोग दोनों साइड में बैठते हैं और बीच में है पूजा का स्थान। तो यहाँ पे बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, पर एक बार में मतलब 300-400 लोगों की गैदरिंग तो बड़े आसानी से हो सकती है। भाई घटोत्कच के पूजा का स्थान, तो यहाँ के आप घटोत्कच की पूजा भी कर सकते हो। और इधर ही सामने है ना, ये देखो इधर है, इस होटल के अंदर है म्यूज़ियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट्स। तो इसमें भी आप आ सकते हो अगर आपको देखना हो। तो ये सामने अपना बाबा का द्वार, जिसको बोलते हैं वीर घटोत्कच पूजा स्थल। और इधर ऐसे छोटे छोटे आप है ना यहाँ के लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। कैप्स हैं, जैसे जैकेट है, शॉल वगैरह है, ये मिल जाते हैं यहाँ पे और काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही बड़े शोरूम में जाओगे तो इन्हीं चीज़ों की कीमत 3 गुना 4 गुना भी हो जाती है कई बार। तो वो डिपेंड करता है, देखो आपको क्वालिटी लेनी है या गिफ्ट्स लेने हैं तो उसी पे डिपेंड करता है। इसे बाज़ार से होते हुए हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे राइट साइड में पार्किंग भी है, पेड पार्किंग, जो अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हो तो उसमें लगा सकते हो। पर अभी भाई मैक्सिमम है ना, ये मान लो 50% से ज़्यादा दुकानें तो अभी लोगों ने खोली ही नहीं है। तो जैसे ही टूरिस्ट बढ़ेगा, वैसे तो देखो यहाँ तो हडिम्बा पे तो टूरिस्ट है काफ़ी, पर बाकी और जगह पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। हमने बाइक खड़ी कर दी थी नीचे, स्कूटी, और मैं काफ़ी ऊपर वाले गेट से आ गया था। मैं जानबूझ के आया था क्योंकि थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे और आपको दिखा भी देंगे। तो वक्त भाई मैं कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ढलान तेज़ होती है भाई। अगर एक हाथ से स्कूटी चलाऊंगा तो नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए जाते वक्त मैं वीडियो वाडियो नहीं बनाऊंगा, सीधा इसको करता हूँ पैक करके जेब में डालता हूँ और आपको सीधा मिलते हैं माल रोड पे। पर ये देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये है एक और गेट। तो टोटल मिला के 3 गेट है माता हडिम्बा के। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। और सामने देखो फास्ट फूड वगैरह की, रेस्टोरेंट्स की काफ़ी वैरायटीज़ आपको मिल जाती है खाने वाने की। तो कोई इशू नहीं है यहाँ के खाने का, शॉपिंग का। वापिस पहुँच चुके हैं माल रोड। और ये देखे भाई यहाँ पे है स्कूटी पार्किंग। तो अपनी स्कूटी कर दी वहाँ पे पार्क, और सामने है कार पार्किंग। तो कार पार्किंग करनी तो उधर से कर सकते हो। और ये जाती है सीढ़ियाँ सीधी ऊपर माल रोड की तरफ। अभी देखो भाई एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी वाले उसके अंदर घुस गया है देखो, और शायद चोट भी लगी है उसको, काफ़ी नुकसान हुआ, चोट भी लगी है शायद। तो लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, आपको पता तो है। ये देखो रोड पे एक छोटी सी गलती और हादसा बन जाता है। कब होता है पता नहीं चलता। तो इसलिए भाई जब भी आप चल रहे हो रोड पे तो थोड़ा सा संभल के चलो। और हम आ गए बाज़ार के अंदर। ये है यहाँ का लोकल बाज़ार, और इससे आगे आ जाएगा माल रोड की बहुत ही फेमस स्वीट शॉप जीत स्वीट। इसमें यहाँ पे आपको मिठाई वगैरह, समोसे वगैरह मिल जाते। हम जब भी आते हैं तो यहाँ समोसे खा के ही जाते हैं। हर को आप पूरे को देखोगे ना तो जैकेट वगैरह, सारी कपड़े वगैरह, भाई ग्लव्स, लोकल जो ड्रेसेस होती है ना, वो हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे आपको ईजिली। यहाँ पे भाई शॉपिंग वगैरह देखना चाहते हैं, भाई लोकल करना चाहते हो, सस्ती करना चाहते हो, तो जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के बिल्कुल साथ वाली गली में है ये पूरा का पूरा बाज़ार। तो कभी भी आ सकते हो। रात को तो भाई बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है। देखो लाइट वाइट लगा दिए यहाँ पे। जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के साथ वाली गली ये है सामने दुर्गा मंदिर। और आजकल यहाँ चल रही है पूजा, तो जय माता रानी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे तो इस कारण यहाँ पे पूजा चल रही है। ये देखो भाई काफ़ी टूरिस्ट दिख रहा है आज, मतलब धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ना शुरू हो गया अब, और काफ़ी टूरिस्ट हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा भरा भरा देख के लोग अपने फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। भाई एक चीज़ और है, फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हो ना। मतलब ये मान लो कि 1/3 जो घूमने वाले हैं, जो टूरिस्ट हैं, उसमें फॉरेनर दिख रहा है हमें। बिल्कुल काफ़ी खुशनुमा लग रहा है भाई। देखो धीरे धीरे क्राउड इंक्रीज़ होगा तो माहौल अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है। क्योंकि भाई सारे दुकान वाले खुश हो जाते हैं, शॉपिंग वाले, भाई टैक्सी वाले की, होटल वाले, सबको कुछ ना कुछ मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो ये है कुछ माहौल अभी फ़िलहाल माल रोड का। धीरे धीरे अब जैसे जैसे शाम बढ़ रही है, क्राउड और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और माल रोड के सुंदर व्यू के साथ इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप कौन सा एरिया देखना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।